हेलो दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2022 को, उन क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। इसका जो वेटेज होता है वो एवरेज देखा जाए तो वो 25-25-25 के 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अप्रॉक्सिमेट 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पुटअप होंगे, जिसमें पैसेज 5 क्वेश्चन होंगे। और जीएस में आपका देखा जाए तो 25 के आसपास इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिसमें करंट अफेयर के 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। और इतिहास में देखा जाए तो ज़्यादातर इसके इतिहास के 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन इतिहास से 1-2 क्वेश्चन, और आधुनिक भारत से 1 से 2 क्वेश्चन के बिटवीन आते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें ज़्यादातर स्कीम पुटअप होती है ईयर बेस पे, या पर्पज पूछ लेते हैं। और मैथ्स के 25 के अप्रॉक्सी क्वेश्चन आते हैं। साइंस में तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी के पुटअप होते हैं। तो ये 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज सुमित्र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेड्स इन द कंट्री। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? इसका आंसर है 2021। स्वामित्व योजना, इसकी जो फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग्स इम्प्रूव्स टेक्नोलॉजी विलेज एरिया। इस स्कीम में जो 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, 24 अप्रैल के दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ये स्कीम 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुई थी, और 24 अप्रैल को पंचायती दिवस होता है। इस स्कीम को जो लॉन्च किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, और जो इसमें 3 डिपार्टमेंट थे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और सर्वे ऑफ इंडिया की एरिया होता है, उसको मैपिंग के जोड़ना, और विलेजों के जो मैपिंग में वो डिजिटल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जमीन में पॉल्यूशन होता है, जमीन के नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाता है? इसका जो आंसर है वो लिचिटेट है। लिचिटेट जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर में जब जाता है तो वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसके जो पॉल्यूशन होता है उस उसे लिचिटेट कहते हैं। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सबसे बिजी जो समुद्र मार्ग कौन सा होता है? इसका आंसर है उत्तर अटलांटिक महासागर। द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सबसे बिजी है। तो इसमें जो क्या है कि जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मार्ग को ये ज़्यादातर जोड़ता है, और इसे बिग टैंक रूट के नाम से भी जाना जाता है। जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा
फॉरेन ट्रेड होता है वो 25। बौद्ध की शिक्षाएं कक्षाओं से पुनर्रचित की गई जो मुख्यतः में पाई जाती है वो है सूट पीटक। सूट पीटक मीन्स होता है धर्म के उपदेश। भगवान बौद्ध के बाद में उनका भगवान बौद्ध का जो कजन था वो आनंद था। आनंद ने जो मौलिक कहानी बताई थी उसको सूट पीटक बोला जाता है। सूट पीटक जो कहानियाँ जो लिखी गई है वो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखी गई है। सूट पीटक है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी? प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के जो दरबार में जो कवि थे उनका नाम कालिदास था। प्रभावती प्रभावती की जो शादी होती है वो वाकाटक साम्राज्य के राजा थे, इनकी शादी होती है। चंद्रगुप्त सेकंड की जो बात की जाए तो इनका नाम विक्रमादित्य था और इनके टाइम पे जो करेंसी चली गई थी तो जो सिक्के थे वो चांदी के सिक्के यूज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। कंप्लीट द पैटर्न्स विद द मिसिंग नंबर। इस सर्किल में 3 पार्टों में 2, 3, 6 क्वेश्चन मार्क 7, 10 थर्ड सर्किल में शो कर रहा है 6, 4, 4। इसका आंसर 6 है। लुप्त संख्याओं की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करें। तो इसमें जो क्या करा है कि जो 3 है 3 में +1 कर दिया है। कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 2 8 हो गए। 8 में से हमारे जो राइट में जो 6 है ना 6 को माइनस कर दो। 8 में से 6 गए तो 2 बचे तो हो गया। इसी तरह हम देखा जाए तो 4 है 4 में +1 कर देंगे हम। 4 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 में से ये राइट में 4 दे रहा है 4 माइनस कर दो तो 6 तो ऊपर 6 दे रहा है। अब जो बीच वाले सर्किल पे आते हैं तो इसमें क्या दे रहा है जो लेफ्ट में जो 7 दे रहा है 7 में +1 कर दो कितना होगा 8 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 16 है। 16 में से 10 माइनस जाएंगे तो 6 तो इसका आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन किसके विशेष अंग होते हैं? ये डीएनए के होते हैं। डीएनए या डीएनए की बात की जाए तो डीएनए ये टुकड़े होते हैं जीन के। और जो छोटे छोटे टुकड़ों में देखा जाए तो डीएनए के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो जीन होते हैं।
डीएनए की जो मेन उद्देश्य होता है वो स्टोर इंफॉर्मेशन होता है। ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को अपने पास में। डीएनए की कैपेसिटी बहुत है स्टोर करने की, या इसकी डीएनए की कैपेसिटी देखी जाए स्टोर करने की तो मिलियन जीबी इसकी स्टोर की कैपेसिटी है डीएनए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसर, ये मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में दे रहे हैं। इसका जो आंसर है वो 4 है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जो दे रहा है प्राकृतिक चयन होता है, जो प्राकृतिक चयन होता है वो अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। और जो आपको देखा जाए तो सबसे इसमें इजी पड़ेगा सह विकास। सह विकास आपका होता है, सह विकास होता है आपका, फर्स्ट हो नहीं सकता है नई प्रजातियों का जन्म। नई प्रजातियों का जन्म स्पेसीकरण द्वारा होता है। तो विलोपन होता है कि 80 प्रजातियों की हानि। और सह विकास होता है आपका अन्य जीवों के विकास करता है। तो इसका ए का आंसर 4 हो जाए, ए का आंसर 3rd होगा, सॉरी। ये प्राकृतिक चयन होता है, अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। और बी का हो जाएगा इसका फर्स्ट, और सी का 4, और डी का सेकंड है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इकोलॉजी आपकी होती है, इसका आंसर होगा 3rd। इकोलॉजी उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। आपको इकोलॉजी क्या होता है, ये अबायोटिक, बायोटिक, अबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग वाले। बायोटिक क्या होता है, लिविंग वाले। अबायोटिक और बायोटिक के बिटवीन जो रिलेशन होता है वो इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिवस मनाया जाता है, वन जीव दिवस मनाया जाता है। और इसे जो स्टार्ट कराया था 2013 में स्टार्ट किया गया था। इकोलॉजी जो वर्ड सबसे पहले जो यूज हुआ था वो 1866 में जर्मन के जीव विज्ञान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अर्नेस्ट हैकेल था, अर्नेस्ट हैकर्स था। 3 मार्च को वन जीव दिवस मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिवस। 2024 की थीम लोगों और गिरहों को जोड़ना, वन जीव संरक्षण में डिजिटल्स नवाचार की खोज है। कनेक्टिविटी पीपुल्स एंड प्लानेट इनोवेशंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस, ये इसकी थीम है। किसी राष्ट्र की व्यक्तिक संरचना का अर्थ वेटरन्स विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है। इसका आंसर है 4, व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मैच करना है।
5 years प्लान 5 years प्लान जो 5 years प्लान है जो स्टार्ट किया गया था वो 1951 से फर्स्ट 5 year प्लान था। ये 5 साल का होता है। 1951 से 1956 के किया था। तो 5 years जो प्लान वाली जो स्कीम ली गई थी वो रूस से ली गई थी, रशिया से। और 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी हुई थी, 5 year प्लान की जगह नीति आयोग बना दिया है। तो 5 year प्लान्स फर्स्ट की बात करा जाए, ये 1951 से 1956 में तक रहा था। इसमें सोशल सर्विस पे वर्किंग की गई थी, इंडस्ट्री पे वर्किंग की गई थी, पावर पे की गई थी, कम्युनिकेशन पे और ट्रांसपोर्ट पे। ये 5 year प्लान फर्स्ट में वर्किंग की गई थी। ठीक है। 5 था वो आपका था 1956 से 1961 तक था। तो 5 year प्लान सेकंड में जो वर्किंग की गई थी वो ऑटोमिक और एनर्जी पे की गई थी, परमाणु ऊर्जा कमीशन पे की गई थी। आपका 5 year प्लान जो थर्ड था वो 1961 से 1966 में था। जो 5 year प्लान थर्ड था, 2 युद्ध हुए थे भारत के। एक को चाइना से हुआ था और दूसरा चाइना से 62 में हुआ था, 1962 में। और जो दूसरा युद्ध पाकिस्तान से भी हुआ था 1965 में। तो 5 year प्लान पे जो वर्किंग की गई थी वो सेल्फ रिलायंस पे की गई थी और एग्रीकल्चर फील्ड में भी की गई थी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे भी की गई थी। 5 year प्लान से 5 की बात करी जाए तो ये जब इमरजेंसी लगी थी उसे स्टार्ट हुआ था। तो इसमें 5 year प्लान में जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस में भी था। और 5 year 6 का जो प्लान था वो 1980 से 1985 में रहा था। तो 5 year 6 में जो वर्किंग की गई थी उसमें मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंडस्ट्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट स्कीम चलाई गई थी। और आपका 5 year प्लान 7 की बात की जाए तो यहाँ पे रोजगार को जनरेट करना था और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना था। 5 year प्लान 8 की बात की जाए तो ये 1992 से 1997 तक रहा था। तो 5 year 8 का जो प्लान इसी के टाइम पे एलपीजी पे वर्किंग हुई थी। ठीक है। 5 year 9 की बात की जाए प्लान की तो ये 1997 से 2002 तक रहा था। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन SC को दिया गया था, SC और सर्विस पे और पंचायती राज पे भी इसमें वर्किंग की गई थी। जबकि 5 year प्लान 11 की बात की जाए तो इसमें टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वायरमेंट पे वर्क किया गया था। और 2014 में 5 year प्लान की जगह नीति आयोग आ गया। तो इसका पहले का आंसर थर्ड सही है, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ग, घन, वृत्त, गोला, स्क्वायर, क्यूब, सर्किल, स्फीयर। जिस तरह जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है जिसपे लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल हो, उसे स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग, वर्ग का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, दोनों एक। और क्यूब क्या होता है जब तीनों डायमेंशन सेम हो, उसकी लेंथ और उसकी चौड़ाई और हाइट, ये तीनों जब इक्वल होती है, जैसे क्यूब होता है उसे क्यूब बोलते हैं। सर्किल, सर्किल क्या होता है, एक वृत्त होता है।
सर्किल हमारा एक गोला टाइप का होता है, तो इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के मैच करना है। तावा, तो ए का सही है आपका थर्ड क्यूपराइट, और बी लोहा, लोहे का सही होगा आपका हेमेटाइट, और एल्युमिनियम का आपका सी का सही होगा बॉक्स, ये सही है बॉक्साइट, और जस्ता का आपका सही होगा कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपरसोनिक हवाई जहाज पिघाती तरंगें सूजित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है, जैसे कि जब हवाई जहाज काफ़ी हाइट पे जो काफ़ी स्पीड से चलते हैं, उससे जो साउंड जनरेट होता है उसे सोनिक बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? इसका जो आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था हरियाणा के अंदर में। सेक्स रेशियो की जो सेक्स रेशियो है वो 942 शायद या 943 है, जबकि यूपी का 912 है। और हाईएस्ट देखा जाएगा तो इनका जो क्रम होता है सेक्स रेशियो का, वो एक बार देख लो। चल भाई।